ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। परमार्थ एस्ट्रो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ज्योतिष सीखिए। अब हम चर्चा करते हैं ऋतु, अयन और वर्ष की। भारतीय काल गणना में ऋतु काल भी बहुत प्राचीन है। किसी समय एक संवत्सर में 5 ऋतुएं ही मानी जाती थीं। ऋतुओं के मानने के समय में भी अंतर पाया जाता है, परंतु अंत में दो सौर मासों की एक ऋतु निश्चित की गई। ऋतुओं के संबंध में अब यही समय सर्वमान्य एवं प्रचलित है। सूर्य के पूरे राशि चक्र पर भ्रमण के एक वर्ष को 6 संख्याओं में विभक्त करके 6 ऋतुएं निश्चित की गई हैं, जो इस प्रकार हैं। वसंत ऋतु सूर्य के मेष तथा वृषभ राशियों में भ्रमण करने पर यह ऋतु होती है। भारतीय महीनों के हिसाब से यह चैत्र वैशाख में तथा अंग्रेजी महीनों के हिसाब से मई जून में आती है। ग्रीष्म ऋतु सूर्य के मिथुन तथा कर्क राशियों में भ्रमण करने पर यह ऋतु होती है। भारतीय महीनों के हिसाब से यह ज्येष्ठ आषाढ़ में तथा अंग्रेजी महीनों के हिसाब से जुलाई अगस्त में आती है। वर्षा ऋतु सूर्य के सिंह तथा कन्या राशियों में भ्रमण करने पर यह ऋतु होती है। भारतीय महीनों के हिसाब से यह श्रावण भाद्रपद में तथा अंग्रेजी महीनों के हिसाब से सितंबर अक्टूबर में आती है। शरद ऋतु सूर्य के तुला और वृश्चिक राशियों में भ्रमण करने पर यह ऋतु होती है। भारतीय महीनों के हिसाब से यह आश्विन, कार्तिक तथा अंग्रेजी महीनों के हिसाब से नवंबर दिसंबर में आती है। हेमंत ऋतु सूर्य के धनु और मकर राशियों में भ्रमण करने पर यह ऋतु होती है। भारतीय महीनों के हिसाब से यह मार्गशीर्ष, पौष में तथा अंग्रेजी महीनों के हिसाब से जनवरी फरवरी में आती है। शिशिर ऋतु सूर्य के कुंभ और मीन राशियों में भ्रमण करने पर यह ऋतु होती है। भारतीय महीनों के हिसाब से यह माघ और फाल्गुन में तथा अंग्रेजी महीनों के हिसाब से मार्च अप्रैल में आती है। अयन सूर्य के पूरे राशि चक्र के भ्रमण काल को 2 भागों में विभाजित कर देने पर 2 अयन बनते हैं, जिन्हें उत्तरायण और दक्षिणायन कहा जाता है। उत्तरायण सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तब से मिथुन राशि खंड का पूरा योग होने तक के समय को उत्तरायण कहा जाता है। इस अयन में उत्तरी ध्रुव में 6 महीनों का दिन होता है। और सूर्य का दक्षिणायन जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है तब से धनु राशि खंड का पूरा भोग होने तक के समय को दक्षिणायन कहा जाता है। इस अयन में दक्षिण ध्रुव में 6 महीने का दिन होता है। वर्ष अथवा संवत्सर पहले जो 4 प्रकार के मास महीने बताए गए हैं, उन्हीं के अनुसार वर्ष अथवा संवत्सर भी 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सौर वर्ष, नंबर 2 चांद्र वर्ष, नंबर 3 सावन वर्ष और नंबर 4 नक्षत्र वर्ष। इस प्रकार से वर्ष अथवा संवत्सर की गणना करनी चाहिए। संवत्सर भी 60 प्रकार के बताए गए हैं। प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, ये सब 60 प्रकार के हैं। सबका चार्ट जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसे कॉपी पेन लेकर के आप नोट कर लीजिए। नक्षत्रों की चर्चा करते हैं। ज्योतिष सीखने से पहले हमें सूक्ष्म विवेचन के लिए नक्षत्रों का विशेष ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक नक्षत्रों से ही राशियों का निर्माण होता है। आकाश में करोड़ों अरबों तारे दिखाई देते हैं। इस संपूर्ण आकाश मंडल को ज्योतिषियों ने 27 नक्षत्रों में बांट दिया है। एक प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि जिस प्रकार पृथ्वी की दूरी कोस, मील, किलोमीटर अथवा अन्य
मापक यंत्रों द्वारा मापी जाती है, उसी प्रकार आकाशमंडल की दूरी नक्षत्रों में नापी जाती है। अस्तु नक्षत्रों को आकाश का दूरी सूचक स्तंभ भी कह सकते हैं। प्रत्येक नक्षत्र की परिधि में असंख्य तारा समूह विद्यमान है, जिनके कारण प्रत्येक नक्षत्र की एक विशेष प्रकार की आकृति प्रतीत होती है। इस आकृतियों के आधार पर ही नक्षत्रों के नाम रखे गए हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। आपको हमने पहले 27 नक्षत्रों के बारे में बताया था। अब नक्षत्रों का क्रम क्या है इसके बारे में जानते हैं। संपूर्ण आकाश मंडल को 12 राशियों में विभक्त किया गया है और इन 12 राशियों को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। चंद्रमा की एक कला एक तिथि की परिचायक होती है। यह बात हमने पिछले वीडियो में आपको बताई थी। एक दिन और एक रात में 24 घंटे में 60 घटी होती है। 60 घटी को घंटे मिनट में 24 घंटे कहते हैं। इस क्रम के अनुसार 27 दिन में 27 नक्षत्र भोग करते हैं। इन्हीं को नक्षत्र मासों के नाम से जाना जाता है। ये हमने आपको पहले बताया। इसके अतिरिक्त एक 28वां नक्षत्र अभिजित नाम से जाना जाता है। यह नक्षत्र 13 अंश 20 कला का नहीं होता, अपितु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की अंतिम 15 घटी तथा श्रावण नक्षत्र की प्रारंभिक 4 घटी, इस प्रकार कुल 19 घटी इस अभिजित नक्षत्र का मान है। इस अभिजित नक्षत्र के कारण उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 45 घटी का तथा श्रावण नक्षत्र 53 घटी का रह जाता है। अभिजित नक्षत्र को प्रत्येक शुभ कार्यों में लिया जाता है और अत्यंत शुभ माना जाता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में सभी नक्षत्रों की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीरांगों से मानी गई है। इस प्रकार भगवान विष्णु ही नक्षत्र पुरुष हैं। श्री विष्णु के शरीर के किस अंग में किस नक्षत्र की उत्पत्ति हुई, इसे हम आपको बताते हैं। अश्विनी और रोहिणी नक्षत्र भगवान की दोनों जंघाएं हैं। पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा दोनों ऊरु स्थानों में, पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी दोनों गुही स्थानों में, कृत्तिका नक्षत्र कमर में, पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद दोनों पैरों में, रेवती कुक्षी में, अनुराधा वक्षा स्थल में, धनिष्ठा पृष्ठ में, विशाखा दोनों भुजाओं में, हस्त दोनों हाथों में, पुनर्वसु दोनों हाथों की उंगलियों में, आश्लेषा दोनों हाथों के नखों में, ज्येष्ठा ग्रीवा में, श्रवण दोनों कानों में, पुख्य मुख में, स्वाति दांतों में, शतभिषा ओष्ठ में, मघा नासिका में, मृगशिरा दोनों नेत्रों में, चित्रा भाल में, भरणी मस्तक में, आर्द्रा सिर के केसों में, अभिजित संपूर्ण शरीर में। इस प्रकार से सभी नक्षत्रों को जानना चाहिए। मनुष्य के शरीर में नक्षत्रों की स्थिति। मनुष्य शरीर में विभिन्न नक्षत्रों की स्थिति को नीचे लिखे अनुसार बताया गया है। अश्विनी पाँव के ऊपरी भाग में, भरणी पाँव के तलवों में, कृतिका सिर में, रोहिणी भाल में, मृगशिरा भौहों में, आर्द्रा आँखों में, पुनर्वसु नाक में, पुख्य चेहरे में, आश्लेषा कानों में, मघा होंठों में, पूर्वा फाल्गुनी दाएं हाथ में, उत्तरा फाल्गुनी बाएं हाथ में, हस्त उंगलियों में, चित्रा ग्रीवा में, स्वाति सीने में, विशाखा छाती में, अनुराधा उदर में, ज्येष्ठा अमाशय में, मूल कोख में, पूर्वाषाढ़ा पीठ में, उत्तराषाढ़ा रीढ़ में, श्रवण कमर में, धनिष्ठा गुदा में, शतभिषा दाई जांघ, पूर्वा भाद्रपद बाई जांघ, उत्तरा भाद्रपद पिंडली में, रेवती टखने में।
दैनिक गोचर में जब कोई पाप ग्रह अथवा जन्म कुंडली के 6ठे या 8वें भाव का स्वामी इन नक्षत्रों पर आता है तो वह जातक के संबंधित शरीर अंगों में कष्ट उत्पन्न करता है, ऐसा विचार करना चाहिए। नक्षत्रों के गुण भेद। सात्विक, राजस तथा तामस त्रिगुणात्मक प्रकृति के हिसाब से नक्षत्रों को भी 3 प्रकार से सत रज तम में बांटा गया है। कौन सा नक्षत्र सात्विक और कौन सा नक्षत्र राजसी और कौन सा तामसी है, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम सात्विक नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपदा, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये सात्विक नक्षत्र हैं। राजस नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, रोहिणी, हस्त, श्रवण, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, ये 9 नक्षत्र राजस नक्षत्र कहलाते हैं। तामस नक्षत्र अश्वनी, मघा, मूल, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, पुख्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, यह 12 नक्षत्र तामस नक्षत्र कहलाते हैं। आइए नक्षत्रों के लिंग भेद को जानते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग के भेद से भी नक्षत्र 3 प्रकार के हैं, उन्हें इस प्रकार समझना चाहिए। पुल्लिंग नक्षत्र अश्वनी, पुनर्वसु, पुख्य, हस्त, अनुराधा, श्रवण, पूर्वा भाद्रपदा और उत्तरा भाद्रपद, ये 8 नक्षत्र पुल्लिंग नक्षत्र माने जाते हैं। स्त्रीलिंग नक्षत्र भरणी, कृतिका, रोहिणी, हस्त, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, रेवती, यह 16 नक्षत्र स्त्री संज्ञक माने जाते हैं। नपुंसक लिंग नक्षत्र मृगशिरा, मूल और शतभिषा, ये 3 नक्षत्र नपुंसक माने जाते हैं। अब हम नक्षत्रों के स्वामी बताने जा रहे हैं। जिस प्रकार जिस नक्षत्र का जो स्वामी होता है उसी के अनुसार वह नक्षत्र अपना फल प्रकट करता है, इस प्रकार विचार कर लेना चाहिए। अश्वनी नक्षत्र के स्वामी अश्वनी कुमार, भरणी के काल, कृतिका के अग्नि, रोहिणी के ब्रह्मा, मृगशिरा के चंद्रमा, आर्द्रा के रुद्र, पुनर्वसु के अदिति, पुष्ख्य के बृहस्पति, आश्लेषा के सर्प, मघा के पितर, पूर्वा फाल्गुनी के भग, उत्तरा फाल्गुनी के अर्यमा, हस्त के सूर्य, चित्रा के विश्वकर्मा, स्वाति के पवन, विशाखा के शुक्राग्नि, अनुराधा के मित्र, ज्येष्ठा के इंद्र, मूल के निरति, पूर्वाषाढ़ा के जल, उत्तराषाढ़ा के विश्वेदेवा, श्रवण के विष्णु, धनिष्ठा के वसु, शतभिषा के वरुण, पूर्वा भाद्रपद के अजैकपाद, उत्तरा भाद्रपद के अहिर्बुधन्य, रेवती के पूषा, अभिजित के ब्रह्मा। नक्षत्रों के स्वामी की चर्चा करते हैं। किन किन नक्षत्रों का कौन कौन सा ग्रह स्वामी है इसे हम समझते हैं। वैसे तो इसका एक क्रम है, जैसे आचंभो राजी साबु के सुये एक सूत्र है, इसके द्वारा हम दशाओं का निर्धारण करते हैं। इसी क्रम से हम नक्षत्रों के स्वामियों का भी निर्धारण कर सकते हैं और इस क्रम से हम बड़े सरलता से नक्षत्रों के स्वामियों को जान सकते हैं। आइए नक्षत्रों के स्वामियों को जानते हैं। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, इनके स्वामी हैं सूर्य। रोहिणी, हस्त और श्रवण, इनके स्वामी हैं चंद्र। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, इनके स्वामी हैं मंगल। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इनके स्वामी हैं बुध। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं गुरु। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा के स्वामी हैं शुक्र। पुख्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद के स्वामी हैं शनि। आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा के स्वामी हैं राहु। अश्वनी, मघा और मूल के स्वामी हैं केतु। इस प्रकार से नक्षत्रों के स्वामियों को जानना चाहिए। हमारे वीडियो को देखते रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। हरि ओम।